कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कैश प्रकरण का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रांची पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब सभी नेताओं के मुंह में दही जम गए हैं, इसलिए धीरज साहू प्रकरण में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। क्या कुछ कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये तो कांग्रेस के लिए आईना है कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ रोज बोलते थे और भ्रष्टाचार से बचने के लिए इंडी गठबंधन बनाया था। उनका दुर्भाग्य है कि उनका सपना चकनाचूर हो गया और समय रहते धीरज साहू का पैसा बाहर हो गया। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ये जवाब दें, ये पैसा किसके लिए था और कहाँ किस काम के लिए था। कल सुबह से लेकर अब तक कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से बोल नहीं फूटा, लगता दही जम गया उनके मुंह में और इसलिए उनका बोल नहीं फूट रहा है। बताए तो सही ये पैसा कहाँ से आया और किस काम के लिए आया था, और आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब उनको देना होगा। कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, उन्होंने कहा कि धीरज साहू जाने कहाँ से आया पैसा, जस्टिफाई करें। अगर कांग्रेस के किसी अधिकृत व्यक्ति ने ये कहा है तो ये मान लो कि वो कांग्रेस के नेताओं की पोल भी खोलेगा, मरता क्या ना करता, उसके पास कोई चारा और नहीं होगा। सर झारखंड दौरे पर आया, सर क्या कहेंगे किस तरह से? नहीं, झारखंड दौरे, झारखंड मेरा घर है, झारखंड का मैं प्रभारी हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने घर में आने में कोई जरूरी थोड़ी कि उसका औचित्य बताऊँ क्यों घर में आए। कोई रणनीति नहीं है। 3 राज्यों को चुनाव जैसे हम जीते हैं 100% 14 की 14 लोकसभा सीट कमल का फूल और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जीतेगा और उसके बाद नवंबर 24 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस अनाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी सरकार से झारखंड को मुक्ति दिलाएंगे। कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से धीरज साहू कैश प्रकरण का मामला लगातार राजनीतिक गलियारों में छाया है, जिसे लेकर के एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। अब ये प्रकरण कहां रुकेगा और कब रुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।